10th क्लास। आज हम जो सम करेंगे वो है 12.3। इसके हमने 8 सम कर लिए थे, जो बाकी के सम हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझना, थोड़े लेंथी सम हैं। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आती, सम समझ में नहीं आता तो उसको दोबारा देखो। अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो फिर उसको आप पूछ सकते हैं। तो ये 8 सम है, ये मैं एक बार बता रहा हूँ आपको। फिगर 12.26 डिपिक्ट ए रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। ये एक रेसिंग ट्रैक है, ये जो साइड वाले हिस्से हैं ये सेमी सर्कुलर हैं, यानी सर्कल का आधा हिस्सा। तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 60 मीटर है, 60 मीटर है। एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो है 106 मीटर। इफ़ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, ये जो ट्रैक है इतना, ये 10 मीटर का है, 10 मीटर चौड़ा है ये। फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। इस अंदर वाले किनारे के अलोंग इस ट्रैक की लेंथ कितनी है। द एरिया ऑफ द ट्रैक, फिर इस ट्रैक का एरिया बताइए। तो ये देखिए सम, ये जो साइडों में सेमी सर्कल है, तो यहाँ पर ये सेमी सर्कल जो है ये 2 सर्कल हैं कंसेंट्रिक ऐसे, और यानी ये एक रिंग है और रिंग को बीच में से काटा गया है। आधा रिंग इधर है और आधा उधर है। तो हम इस रिंग की बात करते हैं। इन स्मॉलर सेमी सर्कल रेडियस जो है वो हो जाएगी 60 का हाफ। जो अंदर वाली डिस्टेंस है वही उसका डायमीटर भी है, तो 30। अब जो बड़े वाला सर्कल है उसकी रेडियस कैसे निकलेगी। उसकी रेडियस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 30 ये और 10 मीटर ये वाइड है, तो 30 + 10 40 मीटर। ये आपकी आउटर रेडियस हो जाएगी। ये इनर रेडियस है और ये आउटर रेडियस है, कैपिटल आर। तो रेक्टेंगुलर जो पार्ट है इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें लेंथ है 106 और ब्रेथ है 10 मीटर। तो अब देखें डिस्टेंस अलोंग इनर एज वो क्या होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है 106। ये बहुत ही सिंपल है, 106। ये जो हिस्सा है ये है सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि ये कंप्लीट सरकमफ्रेंस होती है ये जो डिस्टेंस है, मगर इसमें आधा लिया गया है तो आधी सरकमफ्रेंस ही ऐड की जाएगी। तो फिर से 106 है और फिर से सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस है, तो इसलिए इन दोनों को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये डबल हो जाएगा सीधा। तो 106 प्लस ये सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है, आधे सर्कल की सरकमफ्रेंस के लिए हमने आगे हाफ लगा दिया है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 106 प्लस पाई के लिए 22/7 और आर की वैल्यू 30, क्योंकि अंदर वाला सर्कल है तो छोटे वाली रेडियस लगेगी। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2804/7 मीटर। ये इनर एज के अलोंग इसके डिस्टेंस है। अब सेकंड क्वेश्चन इसने पूछा था फाइंड एरिया। एरिया निकालने के लिए एक तो ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस हाफ रिंग का ये आधा हिस्सा है, आधे रिंग का एरिया, फिर से है रेक्टेंगल और फिर से हाफ रिंग, यानी रेक्टेंगल और हाफ रिंग को ऐड करके सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ हाफ रिंग, इनको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। रेक्टेंगल का एरिया L × B, रिंग का जो एरिया होता है वो होता है πr², कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², और हाफ रिंग है तो आगे 1/2 लगा दिया है। तो वैल्यूज पुट करो सारी, L, B, कैपिटल R। यहाँ पे पहले फार्मूला कर लिया है a² माइनस b² का। डायरेक्ट भी अगर आप पुट करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ये a + b, a - b, तो कैपिटल R और स्मॉल r के आगे वैल्यू पुट की हैं, इनको सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा 4320 स्क्वायर मीटर। तो ये है रेसिंग ट्रैक का एरिया। आगे मैंने क्वेश्चन करवाया आपको 13th। तो इन दिस फिगर
A square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. OABC एक स्क्वायर है जो कि एक क्वाड्रेंट में फिट है। OPBQ ये क्वाड्रेंट है। OA जो है वो 20 है, यानी स्क्वायर की जो साइड है वो 20 मीटर है, 20 सेंटीमीटर है। फाइंड एरिया ऑफ द शेडिड रीजन। इस शेडिड रीजन का आपको एरिया निकालना है। हमने पाई की जगह पे लेना 3.14। हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे तो ये शेडिड रीजन बचेगा। मगर क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए हमारे पास रेडियस होनी चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। रेडियस है O से लेके P तक की डिस्टेंस, या O से लेके Q तक की डिस्टेंस, या O से लेके B तक की डिस्टेंस। तो हमारे पास OP या OQ निकालने का तरीका नहीं है, मगर OB निकालने का तरीका है। ये एक स्क्वायर है, या तो आप स्क्वायर के डायगोनल का सीधा फार्मूला लगा दें √2a, या फिर आप OAB ट्रायंगल एक राइट ट्रायंगल बन गया है तो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी इसका डायगोनल निकाल सकते हैं। जो इस स्क्वायर का डायगोनल होगा वो इस क्वाड्रेंट की रेडियस हो जाएगी। तो देखिए आप, ये क्वेश्चन है, ये फिगर दोबारा बनाई गई है। तो स्क्वायर की साइड है ये, जो डायगोनल होता है वो होता है √2a, यानी √2 इंटू साइड। तो साइड है 20, तो ये 20 √2 है जो डायगोनल हो जाएगा। जितना डायगोनल है उतनी ही रेडियस है, तो रेडियस जो है वो भी इस डायगोनल के बराबर हो जाएगी। अब ये बिल्कुल आसान है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OPBQ माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर OABC। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्वाड्रेंट सर्कल का चौथा हिस्सा होता है, या फिर आप वो सेक्टर का भी लगा सकते हैं, θ/360 πr²। थीटा की जगह पे 90 रहेगा, या फिर आप सीधा क्वाड्रेंट का फार्मूला 1/4 πr² लगा सकते हैं। माइनस स्क्वायर का एरिया होता है A², या फिर साइड इंटू साइड, जो भी है, जैसा भी आप फार्मूला लगाओ। तो 1/4 पाई की जगह पे 3.14, R की जगह पे 20 √2 होल स्क्वायर, माइनस साइड है 20 का स्क्वायर। तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 228 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। आपको एक क्वेश्चन और करवाया गया है, क्वेश्चन नंबर 16। तो ये क्वेश्चन देखें यहाँ पे, कैलकुलेट एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन। ये जो डिजाइन हो रखा है बीच में, इसका एरिया आपको निकालना है। कॉमन बिटवीन 2 क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। 2 क्वाड्रेंट को आपस में मिला दिया है तब जाके ये डिज़ाइन बना है। तो आपको ये डिज़ाइन का एरिया निकालना है। इसके 2 तरीके हैं। या तो आप एक काम कर सकते हैं, इसके बीच में एक लाइन लगाएं, और इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे ऐसे सर्कल बना के, और ऐसे ये हिस्सा बनता है, ये ऊपर वाला इसका आधा, तो ये सेगमेंट होता है। तो एक सेगमेंट का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका यह है, 2 क्वाड्रेंट को ऐड करके एक स्क्वायर माइनस कर दो। दूसरा तरीका ये, तो मैंने ये दूसरे वाला करवाया है। तो ध्यान दें, यहाँ पे रेडियस जो है वो 8 हो जाएगी। अब इन दोनों को मिलाने से ये एक स्क्वायर बन चुका है, क्योंकि ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 है, तो ये स्क्वायर बन गया है। तो स्क्वायर की साइड है 8। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्योंकि 2 क्वाड्रेंट को मिलाने से बना था, मगर इसके अंदर ये हिस्सा और ये हिस्सा एक्स्ट्रा है, और ये हिस्सा 2 बार ऐड हो चुका है, तो इसलिए एक बार इस स्क्वायर का एरिया माइनस कर दो। तो 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई थीटा की जगह 90 रख देंगे क्वाड्रेंट का एरिया, या फिर क्वाड्रेंट का एरिया आप 1/4 πr² भी लिख सकते हैं, क्योंकि 90/360 को काट के भी 1/4 ही बचता है। पाई की जगह पे 22/7, R की जगह पे 8, तो यहाँ पे साइड भी 8 ही है। आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा 256/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है इसको समझने में, तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये स्क्वायर है और ये डिज़ाइन है मान लो, तो अगर आप इसका एक हिस्सा देखोगे तो इसको यहाँ से बीच में से लाइन खींचो, तो ये जो हिस्सा बच गया है ये एक सेगमेंट है। आप सेगमेंट का फार्मूला लगाओ और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है 12.3।